दिस इज एडवोकेट प्रियंका। आज हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्वेश्चन हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसका मतलब है जस्टिस को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, जस्टिस किस तरीके से आया हमारे यहाँ पर और उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, साथ ही साथ जस्टिस का मतलब क्या है और लॉज किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू मैनेज, ठीक है, किसी चीज़ को मैनेज करना, और जस्टिस का मतलब है न्याय। तो न्याय को किस प्रकार मैनेज किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसी को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अगर आपसे कोई पूछे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सबसे पहले उसका आप मीनिंग बता दीजिए, लिटरल मीनिंग। तरीका यही है आंसर करने का कि जब भी आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो आप उसका लिटरल मीनिंग बताएं पहले। उसके बाद आप बताएंगे ये एक फिजिकल फोर्स है स्टेट का जो फिजिकल फोर्स होता है उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कानून, कोई भी न्याय जब तक फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर, जब तक सैंक्शनिंग पावर्स नहीं होती, तब तक वो एडमिनिस्टर नहीं हो सकता। ये बात हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 में भी पढ़ी थी, सेमेस्टर 1 में भी हम पढ़ते आए हैं, जिसमें ये बात ऑस्टिन ने बहुत ही क्लियरली बोला था कि जो लॉ होते हैं वो बैक्ड बाय सैंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी लॉ नहीं माना जाता जब तक उसके पीछे सैंक्शंस नहीं होते, पावर नहीं होती, पनिशमेंट का डर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट। पॉलिसी मेकिंग, मिलिट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम आती हैं आपके जस्टिस को मैनेज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। स्टेट मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को विद एडमिनिस्ट्रेशन। उनको स्टेट ही कंसिडर तब किया जाता है जब वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेट। देयर इज़ नो स्टेट विच इज़ नॉट बैक्ड बाय सैंक्शन। जिस स्टेट में सैंक्शंस नहीं होते हैं वो स्टेट कंसिडर किया ही नहीं जाता। सेलमन ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मीन्स मेंटेनिंग ऑफ राइट्स, मेंटेन करना राइट्स को। इट इज़ नॉट ओनली द फोर्स ऑफ स्टेट अलोन, ये खाली स्टेट का फोर्स नहीं होता है। लॉ को ओबीडियंस भी करते हैं हम, ओबीडियंटली उसको फॉलो भी करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बातें ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 में भी समझाई थी कि कभी भी लॉ ऐसा नहीं होता कि अगर उसके पीछे पनिशमेंट है तो ही हम लॉ को मान रहे हैं। लॉ को मानने के पीछे हमारी अपनी कॉन्साइंस भी होती है, हम किस माहौल में पले बड़े हैं, हम किस तरीके के संस्कारों में हैं। आज अगर मैं चोरी नहीं कर रही हूँ तो उसका कारण ये नहीं है कि मुझे चोरी करने से पनिशमेंट मिलेगी, उसका कारण ये भी है कि मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मुझे सिखाया गया है कि चोरी करना गलत काम है, मेरे मॉरल वैल्यूज़ मुझे अलाउ नहीं करते हैं चोरी करने के लिए। तो आप अकेले ये नहीं कह सकते कि खाली जो लॉ है वो एडमिनिस्टर होता है ड्यू टू सैंक्शंस, जैसे कि सैलमन ने कहा। तो वहाँ पर सैलमन का एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी है कि सैलमन ने जैसे कहा कि कोई भी स्टेट कंसिडर नहीं करता है, किया जाता है अगर उसमें सैंक्शंस ना हो। तो आगे अगर हम बात करें तो एक सिविलाइज सोसाइटी में लोगों की हैबिट्स जो होती हैं वो बहुत मैटर करती है उसको सही तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए। फोर्स इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बिना फोर्स के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत काम करेंगे, दूसरों को तंग करेंगे, बट सैंक्शंस आर इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच। अब हम बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की टाइप की, अगर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिविल एंड क्रिमिनल। अब सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है? द रॉन्ग्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग्स, ऐसे रॉन्ग्स, ऐसी गलत चीज़ें, ऐसे ऑफेंसेस जो सिविल प्रोसीडिंग्स में कंसिडर किए जाते हैं उसको हम सिविल जस्टिस बोलते हैं। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर हम पढ़ते हैं आपका क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस का मतलब होता है ऐसे रॉन्ग्स जहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं वो कंसिडर होते हैं क्रिमिनल जस्टिस के अंदर। जैसे कि अगर मैं कहूँ फैमिली इश्यूज़, मैट्रिमोनियल इश्यूज़, ये सारे के सारे आपके सिविल के अंदर आएंगे। और अगर मैं कहूँ क्राइम ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, मर्डर, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी क्रिमिनल जस्टिस के अंदर। अब क्रिमिनल जस्टिस के को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी राइट्स एंड सब्सटैंशियल राइट्स। प्राइमरी राइट्स जिसको हम सब्सटैंटिव राइट्स भी बोलते हैं, और रेमिडियल राइट्स जिसको हम आपका एक और भी नाम से जानते हैं सैंक्शनिंग राइट्स। तो 2 तरीके के राइट्स हैं, प्राइमरी राइट्स एंड सैंक्शनिंग राइट। प्राइमरी राइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी राइट्स आर दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल इन नेचर। ये फंडामेंटल नेचर के होते हैं, मतलब कि ये ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको मिलते ही मिलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं।
ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके प्राइमरी राइट्स हैं। अब इनको अगर कोई वायलेट करेगा तो आपके पास सैंक्शनिंग राइट आ जाते हैं। इनको जब कोई वायलेट करता है तो फिर आपको जो राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू सू, राइट टू क्लेम डैमेजेस, राइट टू पुट इंजंक्शंस, ये सारे के सारे आपके सब्सटैंटिव राइट उसमें आते हैं, सैंक्शनिंग राइट में। डिटेल में पढ़ेंगे अभी। प्राइमरी राइट्स को हम बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसका एक और नाम है सब्सटैंटिव राइट। ये वाले राइट वो राइट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हैविंग रेप्यूटेशन, लाइक दिस। अब कोई भी आपका अगर ये वाला राइट छीनेगा तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर सूट फाइल करेंगे, आप केस करेंगे उसके ऊपर। और जब आप केस करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप उसके ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, मतलब कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, आप उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, साथ साथ आप उसके ऊपर इंजंक्शंस लगवा सकते हैं। इंजंक्शन मतलब रोक लगा सकते हैं किसी चीज़ को लेके। तो वो वाले जो राइट्स होते हैं, जब आपके कोई प्राइमरी राइट छीनता है तो दूसरे जो आपको राइट्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको सैंक्शनिंग राइट। सैंक्शनिंग राइट को हम रेमेडियल राइट्स भी बोलते हैं। दीज आर दोज राइट्स विच आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइमरी राइट्स। जो प्राइमरी राइट्स के वायलेशन पे जो आपको राइट्स मिलते हैं उसी को हम आपके सैंक्शनिंग राइट बोलते हैं। इनको रेमेडियल राइट्स बोलते हैं, जैसे राइट टू सू फॉर डैमेजेस, राइट टू सू फॉर आपका कोई भी तरीके की पनिशमेंट दिलाना, एट्सेट्रा। अब इसको हम राइट इन पर्सोनम भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका प्राइमरी राइट है वो राइट इन रेम है, आपके अगेंस्ट किया गया है। बट ये वाला जो राइट होता है राइट इन पर्सोनम है, ठीक है। यहाँ पर आपके इंडिविजुअली आपका वो राइट है इसको करने के लिए। अब हेंस प्राइमरी राइट्स जो होते हैं वो जनरल राइट्स होते हैं जो कि किसी भी सोर्स से आपको मिलता है, वेयर सैंक्शनिंग राइट्स जो होते हैं वो कुछ रॉन्ग करने से ही मिलता है। प्राइमरी राइट आपको बिना कुछ किए भी मिलेगा, बीइंग अ सिटीजन, बट जो आपके सैंक्शनिंग राइट होते हैं वो आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सिविल जस्टिस। अब बात करेंगे क्रिमिनल जस्टिस की, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ही दूसरा पार्ट है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है, उसमें आप सैलमेंट वगैरह की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। देन यू विल से कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। जहाँ सिविल प्रोसीडिंग्स को चेकआउट किया जाता है उसको हम कहते हैं सिविल जस्टिस, और जहाँ क्रिमिनल को देखा जाता है वो क्रिमिनल जस्टिस। सिविल जो जस्टिस है उसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी राइट्स एंड सेकेंड आपके सैंक्शनिंग राइट्स। ये दो तरह के आपको राइट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस की। क्रिमिनल जस्टिस वो जस्टिस होता है जो आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मिलता है। इसमें ज़्यादातर आप सामने वाले को इम्प्रिजनमेंट या और तरह की सज़ा दिलवाते हो, यहाँ पर आपके डैमेजेस वगैरह का काम नहीं होता। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में आपकी प्रोसीडिंग्स जो होती है वो सिविल कोर्ट्स में होती है, बट क्रिमिनल में जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती है वो सेशन कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में होती है। सिविल जस्टिस की बात करें तो वहाँ आपको डैमेजेस मिलते हैं, इंजंक्शंस मिलते हैं, बट जो क्रिमिनल होता है वहाँ पर आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं, आप वहाँ पर जेल कराते हो सामने वाले को। सिविल जस्टिस का जो सारा प्रोसीजर है वो CPC में दिया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और क्रिमिनल जस्टिस का जो सारा प्रोसीजर है वो CRPC में दिया गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, जिसको अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं। एंड जो भी एक्शन लिए जाते हैं सिविल जस्टिस में उसमें हम सूट फाइल करते हैं उसमें एविडेंस देकर, और क्रिमिनल जस्टिस में जो विटनेस होता है उसको सामने लाकर आप प्रोसीडिंग चलाते हो स्टेट में। तो बेसिकली ये आपके दो आपकी जस्टिस है, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो जस्टिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली ना हो तो स्टेट नहीं रह जाता। ये बात सैलमन ने बहुत अच्छे से बोली है कि अगर जस्टिस को सही तरीके से मैनेज और एडमिनिस्टर नहीं किया जाए तो देश में जस्टिस नहीं रहता है, और उस जस्टिस को मैनेज करने के लिए सैंक्शंस या पावर्स बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो पनिशमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। वो कहता है लोगों को थ्रेट होगा, डर होगा कि आप ये गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी, इस वजह से लोग गलत काम नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज़ किया गया ये कहकर कि लोगों की अपनी जो होती है कॉन्साइंस भी होती है, लोगों की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी होती है जो उनको क्राइम करने से रोकती है। सो यू कैन नॉट से दैट कि वो खाली स्टेट का डर होता है इस वजह से। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 20 मार्क्स में आ सकता है। डू प्रिपेयर इट,
आगे जो इसके आने वाले वीडियोस हैं उसको आप समझेंगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। पूरी की पूरी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में दी गई है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसने ये प्लेलिस्ट कर ली तो उसको बहुत अच्छे से अपने पेपर की तैयारी हो जाएगी। पेन पेपर रख के बैठिए, नोट्स बनाइए अपने। उसके बावजूद अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज इन द कमेंट बॉक्स और ऑन 9953308400। वी विल हेल्प यू इन एनी वे यू वॉन्ट। थैंक यू एंड हैव a nice day.